नितिन याहू इज़राइल का आखिरी प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद सारी पावर, सारी ताकत इज़राइल अपने मसीहा को दे देगा। और ये मसीहा कौन है? ये मसीहा है अद-दज्जाल। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप अगर इंटरनेट पे या यूट्यूब पे सिर्फ ये लिखकर सर्च करेंगे नितिन याहू और मसीहा, तो आपके सामने हज़ारों आर्टिकल्स आ जाएंगे जिसमें यहूदी स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि नितिन याहू आखिरी प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, और इसके बाद हमारा मसीहा आ जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ थोड़ी ही मसीहा को आने के लिए वो सारी चीज़ें नेतन्याहू ने कर दिया। वक्त आ गया है कि हमारा मसीहा आए और इज़राइल को लीड करे, जिसका इंतज़ार हम हज़ारों सालों से कर रहे थे। और ये बात हवाई नहीं है, ये इज़राइल के सबसे बड़े रब्बी मतलब अगर कहा जाए कि सबसे बड़े धर्मगुरु ने कहा था। 40 साल पहले 1984 की बात है, जब यंग नेतन्याहू को एज एम्बेसडर इज़राइल ने अमेरिका भेजा, तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई बेरहम मेंडल शेर साहब से। ये सबसे बड़े रब्बी थे इज़राइल के, और इन्होंने जब मुलाकात करी 40 साल पहले 1984 में नेतन्याहू से, तो इन्होंने कहा कि तुम इज़राइल को बहुत आगे लेकर जाओगे और एक वक्त आएगा कि तुम इज़राइल को लीड करोगे। उसके बाद 1996 में नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद फिर इस रब्बी से याहू की मुलाकात हुई, तो ये बहुत गुस्से में थे। उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि तुम उस तरह काम नहीं कर रहे हो जिस तरह तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारा मसीहा आ नहीं पा रहा है, इसलिए जो काम कर रहे हो उसको तेज़ी से करो। दोस्तों, ये रब्बी तो 1996 में इसकी डेथ हो गई, लेकिन नेतन्याहू ने उसकी बात को गांठ बांध लिया और वो काम वैसे ही करता रहा जैसे उससे कहा जाएगा। और अब वो काम उसने सारे कर लिए हैं जैसा उसके रब्बी ने कहा था। तो अब ये वक्त आ गया है कि नेतन्याहू के बाद इज़राइल का जो मसीहा है, जिसको मुसलमान अल-दज्जाल मानते हैं, वो गद्दी पर बैठेगा और सारी पावर उसके हाथ में आ जाएगी। जिस रब्बी ने ये पेशन गोई की थी कि नेतन्याहू एक दिन इज़राइल को लीड करेगा 40 साल पहले, उस रब्बी को ऊंचे दर्जे का धर्मगुरु मानते हैं इज़राइल में। जैसे कि क्रिश्चियन में बहुत होते हैं, वैसे ही इस रब्बी की हैसियत थी ही इज़राइल में, और अभी भी है। इसके बताए हुए सारे कामों पर वैसे ही अमल होता रहा। अब वो वक्त आ गया है कि जब नेतन्याहू गद्दी से हटेगा तो इस गद्दी पर बैठेगा अल-दज्जाल। ये दुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसको ज़रूर शेयर कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके मायने भी मैंने नीचे लिख दिए हैं। इस दुआ से ये होगा कि आप दज्जाल के फितनों से बचे रहेंगे, और सूरह कहफ की भी लास्ट की आयतें पढ़ते रहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।